हाय नकदाया मेरा मतलब है ये कौन सा मौला जाट? बिल्कुल मेरी मुखो वर्गी है, मेरी मुखो गवाच गई है, ओनू लबदा मैं इत्थे तक आ गया। आपको किसने कहा है कि आपकी मुखो यहाँ है? ऑडियंस में नजर आ रही है आपको? मैनू तुसी दसो मेरी मुखो किथे लुकाई है? मुखो इत्थे ही हैगी है। इत्थे नहीं हैगी, मुखो नू बेसन ला के खा गए। मुखो मेरा ख्याल है नस गई होनी है ना, देख के कहनी होनी है मैं मुखो नहीं मैं तो दुखो हो गई। मेरा अरशद जी भी इत्थे ही बैठे हुए ने, बड़ी देर बाद देखिए। मैं तुहानू बड़ी देर दा लभ रहा हां मैडम जी। अच्छा की काम सी मेरे नाल? इन्होंने साडी रावी गंदी कर दी है। क्या दिमाग ठीक है तुम्हारा? मैं आप सुनिया इन्हां दा गाना जिंदे जे कह रहे ने वगदी रावी च सुटियां अंबियां। वो गाना सुन सुन के ते लोगां ने उनदे विच खबरे की सुटिया। उत्थे ते गाना इन्हां दा सुन सुन के लोगां ने सदका तक सुटिया। इन्हां दे गाने दी वजह तो रावी दे पुल दे उत्ते सदके दियां ब्रांचां खुल गईयां। लोकी और ये इसको इसलिए पता है क्योंकि नहीं मैं भी बहुत देर दी लभ रही सी। हो क्यों जी? मैं भी कह रही सी रावी दा पानी कौन पी गया सारा? ओए रावी दे हिपोपोटामस। कैसा हिपोपोटामस? तू गल ना कर, तू वो पहला राणा जिन्हें अपनी तलवार वेच के ते ढोलकी खरीदी सी। क्यों ढोलकी भी तू दुबई गवा आया? तेरा ख्याल ही है, आम बंदा गल करदा ना ते जबड़े हिलदे ना ढिड हिलदा जे कहो। ओए ओनू लभ दे ओंदे तो बगैर मैं रोटी खान तो बैठा मैं। ए उन्होंने साह घुट के गल कीती जे। अच्छा भाई क्या मतलब रोटी खान तो मेरी बैठा? रोटी वही पकांदी सी। तभी भाग गई वो। जदों दी वो गई है मैनू लंगर ते गुजारा करना पिया। मैं इन्ना लंगर खादा और मेरे मेदे ते भी देख दा निशान पै गया। मतलब कि तुसी इन्ना लंगर खादा कि हुण डंगर बन गए। शाह जी, ओए शाह जी भी इत्थे आ रहे। शाह जी बेटे तेरे से उठा नहीं जाना, अल्लाह का वास्ता ऐसे ना कर। ए सीधा हो जा, तेरा गंडासा निकल जाना। शाह जी ए महबूबे मशरिक ने। महबूबे मशरक? ओ महबूबे मशरक नहीं मरे। नाराज हो के गई सी। शाह जी मैनू नहीं पता लगा, मैं तो सिर्फ दही लैन गया करूं। अच्छा पिछों आया तो मुखो कार नहीं सी। शाह जी मेरी मुखो दा कंगन भी तुहाडे कोल है। ओए होए होए वो कंगन भी शाह जी वापस कर दियो। तुसी रोज दही लैन जांदे सो? नहीं मैं वैसे समझना चाह रहा हूं मुखो तुहाडी जिंदगी च वापस आए ना ते दही लैन कदी ना जाना। मैं इत्थे रहना ही नहीं। मुखो We're taking a break here. Please stay with us. वेलकम बैक। और ख़वातीनो हज़रात हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले हम हुमैरा जी से पूछेंगे। जी बहुत से फैंस होंगे आपके, डेफिनेटली पूरी दुनिया में। सबसे क्रेजी फैन मोमेंट क्या रहा आपका? मेरे साथ बहुत जो है वो क्रेजी मोमेंट्स हुए, बहुत ही ज्यादा। सबसे ज्यादा जो क्रेजी था ना वो बताएं। मेरी एक लड़की फैन थी। अच्छा। और वो जब से मैंने सिंगिंग स्टार्ट की उसके शायद कोई 4-5 साल बाद ही वो मेरी फैन बन गई। अच्छा। और वो ऐसी मेरी क्रेजीएस्ट टाइप फैन थी कि वो हर वक्त मुझे कॉल करती रहती थी, हर वक्त। अच्छा। मुझे लगता था कि वो सोती भी नहीं है, कुछ भी नहीं, ऐसे रोती रहती थी बस कि मुझे आपसे बहुत प्यार है। अच्छा। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। तो कभी मिली आप उनसे? हाँ, बस वो भी एक वाकया था कि वो अपना सब कुछ छोड़ के, अपना घर बार छोड़ के तो मेरे घर आ गई। ओए होए 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 भाई, आप लोगों को तालियां नहीं याद आ रही हैं? और ये तालियां उस फैन के लिए हैं कि हाँ, जो अपना सब छोड़ के आपके फिर क्या हुआ? यकीनन वो लड़की बाइक चलाती होगी। नहीं बाइक नहीं चलाती थी। और वो मतलब कि जिस वक्त मेरे अब्बू की डेथ हुई भी उस वक्त भी वो मुझे फ़ोन कर, और मैंने उसको बताया कि मेरे अब्बू की डेथ हो गई है इस टाइम सामने, मतलब ऐसे ये सारा कुछ हो रहा है, और वो फिर भी नहीं मान रही।
ओए होए। और वो रो रही है ज़ारो कतार के मैं उससे बात क्यों नहीं कर रही। और वो जब भी मैं अपना फ़ोन देखती थी लगातार कोई 14-15 साल My वो God. हर वक्त उसका फ़ोन आ रहा था हर वक्त मैसेजेस, इतने इतने बड़े मैसेज कि मैं आपको बता नहीं सकती कि कितने बड़े बड़े मैसेज। और उसको पता नहीं कहाँ से पता चल जाता था कि आज मैं किस शो में जा रही हूँ किस में नहीं। और वो उन जो होस्ट थी उनको भी फ़ोन किया करती थी कि मतलब कि वो मेरी मुझे बात करा बुलाएं दें या और मुझे मेरी बुला बात लें। कराएं। और इस तरह मतलब फैन होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा फैन होना। ऐसा फैन कोई लड़का था आपका? लड़के भी बहुत से थे ऐसे फैन। ऐसा वाला? हाँ ऐसा था। कोई एक किस्सा उनका भी सुना दो। एक मेरा फैन था और वो बहुत ही ज़्यादा हर वक्त वो भी ऐसे मुझे कॉल कर रहा है, कभी वही जैसे मैसेजेस होते हैं वो करते हैं, मैं एक नंबर से उसे ब्लॉक करती थी, वो दूसरे से कर देता था, तीसरा चौथा ऐसे करके वो करते थे। तो आखिर में एक दिन उसने मुझसे कहा कि मैं ना अब आपके लिए चिल्ला काटने जा रहा हूँ, ओह माय गॉड, कि मैं अब आपसे शादी करना चाहता हूँ, ओए होए तो होए मैं चिल्ला काटने जा रहा हूँ। उसका चिल्ला पूरा हुआ? हाँ, तो उसने मुझसे कहा कि मैं चिल्ला काटने जा रहा हूँ ताकि आपको मुझसे मोहब्बत हो जाए, अच्छा। और मेरी आपसे शादी हो जाए। ओए, तो ओए। मैंने आगे से उसको कहा मेरी गल सुन, सर्दी बहुत ज्यादा है, तेन नमूनिया हो जाएगा, मगर मैनू तेरे नाल प्यार नहीं होना, तू प्लीज अपने घर जा, तू प्लीज ए वाली चीज़ां जड़ियां ने मेरे नाल ना कर, ते तू प्लीज जिथे तेरा दिल करदा तू अपनी शादी कर, और मेरा जड़ा ना ए वाला ख्याल दिल चो काट दिल विचों कर दे। ते बड़ी बड़ी तोड़ दिया उसका गरीब का। बड़ी बड़ी नहीं दिल तोड़ना ज्यादा बेहतर है लारा लगाने से। मेरी जिंदगी में एक चीज मैंने रखी है कि मैं किसी भी चीज के लिए कभी भी किसी को लारा नहीं लगाती। क्या बात। मेरी चाहे बात किसी को अच्छी लगे बुरी लगे, मैं उसी टाइम जो है ना, जो मैंने जवाब देना मैंने दे देना, शादी लारा नहीं। और ਉਹਦਾ चिल्ला भी नाकाम ही होया जारी बात जो कामयाब ही नहीं होया। जाहिर सी बात। अच्छा शादी, आपकी शायरी में इतनी ताकत है कि लोगों के दिल सीनों में उछलने मचलने लगते हैं। आपकी भी कोई क्रेजी फैन, ऐसा कोई किस्सा? हाँ, फीमेल्स का तो सच मैं तफसील ये कैसे हो सकता है शादी? नहीं। वो आप भाभी के डर से नहीं बता रहे? हाँ बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं, मगर कुछ का तो उसे पता भी है। अच्छा सही है। और नहीं, कोई फैन घर ही आ गई हो जज्बाती होके? असल में देखिए, हम सभी की जिंदगी में ये होता ये है। चैप्टर्स होते हैं। हाँ, ये चैप्टर्स होते हैं, और लाज़ बात है लोग मोहब्बत करते हैं, आप उन्हें फिर समझाते हैं कि भाई चलिए नहीं, हम आपको अपना- शादी कवर देते हैं, आप शादी से पहले का कोई किस्सा सुना। हाँ, लेकिन मैं आपको ना जो फैन मोमेंट के हवाले से मुझे जो चीज़ें याद हैं उनमें से एक तो मुझे वो बहुत ही यानी कि मुझे बेपनाह खुशी होती है, और ये तकरीबन सबके साथ होता है कि जब लोग मैंने देखा जब हरम में जाते हैं ओए होए। या मदीने पाक जब जाते हैं हाज़री के लिए, और फिर बाज़ औक़ात वो आपको याद करते हैं, अब तो जैसे कि वीडियो कॉल कर देते हैं या अजान सुनाते हैं या वो सुभान करते हैं, तो बहुत ही यानी कि आप बता नहीं सकते कि आपकी क्या कैफियत होती है, और आपको सही मानों में ये एहसास होता है कि अच्छा यार अल्लाह ने किस नौइयत की मोहब्बतों से नवाजा है। और मैं समझता हूँ कि मुझे जब मेरी बात हुई तो मुझे पता लगा कि तकरीबन सारे दोस्तों के साथ कहीं ना कहीं ये तजुर्बा ये वाकई होता होता है, है, बिल्कुल। तो इस नौइयत की मोहब्बत लोग करते हैं। फिर इस तरह से जैसे मेरे एक दोस्त थे, उनके भाई, हमारे दोनों भाई हमारे मीडिया का हिस्सा हैं, मैं नाम तो नहीं लूँगा, सरगोदा के हम सारे के सारे। तो वो मैंने उनको नई गज़ल कही थी कि गुनगुना, बड़ी रोमांटिक गज़ल थी, गुनगुनाते हुए आंचल की हवा दे मुझको, वाह वाह। गुनगुनाते हुए आंचल की हवा दे मुझको, उंगलियां फेर के बालों में सुला दे मुझको। अरे वाह वाह शुक्रिया। वाह। तो आप देखें, आर्ट में जो खूबसूरती है वो ये है, जैसे अभी ये हुमैरा गाना गाती है ना, तो अगर इसको मिसाल के तौर पे 10 लाख लोग सुन रहे हैं, तो आप यकीन करें 10 लाख के 10 लाख अपने हिसाब से अपनी अपनी कैफियत में खो जाएंगे। बिल्कुल सही। उसके 10 लाख शेड्स निकलेंगे, क्या बात। 10 लाख कलर्स निकलेंगे, 10 लाख कैफियत को वो जन्म देंगे उस गाने के। यही हमारे यहाँ भी होता है। अब मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि आर्ट इस तरह से भी कोई परसीव कर सकता है। तो मैंने जब ये सुनाई उन्हें तो वो रोना शुरू हो गए, और वो बहुत ही संजीदा और कंपोज मिजाज आदमी थे और हैं। तो मैंने पूछा क्या हुआ? अच्छा, वो थे बड़े बेटे। तो उन्होंने कहा कि जो मेरे दोनों बेटे जो भाई हैं छोटे, तो मैं बड़ा हो गया तो मैं ये देखता था कि मेरी वालदा क्या करती थी कि उनको बिठा के और फिर उनके बालों में उंगलियां फेरती रहती थी। तो मेरी बड़ी ख्वाहिश होती थी कि मेरी माँ मेरे भी बालों में उंगलियां अरे फेरे। क्या बात। मगर मैं बड़ा हो गया था तो एक फासला हो गया था।
तो अब आप देखें कि शेर बिल्कुल किसी और तरह से कहा गया, किसी और मगर पैराए जिसने में। उसे लिया उसने किस तरह से वो क्या बात है। वैसे तो वो मुझे बड़ा हैरान करते हैं। इस तरह के और कई वाकयात हैं मतलब। कितनी खूबसूरती से आपने ना महबूबा से और फैन से बात कन्वर्ट करके वालदा की तरफ ले गए हैं। यही इसका तो एक- मतलब ऐसी नहीं समझी यही एक शायर का वादा होता है है। ना। अच्छा बब्बू आप बताइए, जी। आपके भी फैन मोमेंट्स ऐसे हैं, हमें पता है। हाँ जी है। फिर दसो फिर कोई चंगा जा फैन मोमेंट जिसमें आपका क्रेजी फैन या आपकी क्रेजी फैन, क्रेजी फैन भी है और एक क्रेजी फैन लड़का भी है और एक लड़की दोनों का है। बता दें। वो तो नदीम भाई है इधर लाहौर से ही। मुझे तकरीबन वो पिछले 16-17 साल से रोज उनका मैसेज आता है 16-17 साल से। और आज भी अभी भी आया होगा। अरे मॉर्निंग का, गुड इवनिंग का, गुड नाइट का, ये 3 मैसेज तो उनके आने। फिर शेर उन्होंने मुझे बहुत भेजने हैं और ये मेरा वजीराई है हाँ आपकी जी। फन की। मैं 1-2 दफा उनसे मिला भी हूँ इसी अच्छा। वजह से कि यार वो इतना प्यार करते हैं तो चलो मिलना भी चाहिए। माशाल्लाह, नहीं प्यार करना चाहिए। अब जरा फीमेल का भी बता दें। फीमेल भी एक है, एक ही है। अच्छा तो वो भी ऐसे ही जैसे हमारा जी बता रही थी कि फोन पे फोन और ये वो वो भी रोती है। नहीं, वो हंसती है चेक करा लो कुछ और तो नहीं। और फोन करके मैंने हंसदी भी, मैं किन्नू फोन कर रही है। हाय हाय हाय।